दोस्तों नमस्कार। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा उन्होंने रिजाइन कर दिया। किस चीज पे? ट्रंप ने उन पे टैरिफ लगा दिया था और दोनों की डिस्कशन हुई। ट्रंप यानी कि यूएस और जापान की कि दोनों आपस में ट्रेड करना चाहते हैं और इसके ऊपर जापान ने उनको बहुत कंसेशन दे दिए और साथ में जापान ने कहा कि हम 550 बिलियन डॉलर खर्चेंगे यूएस के अंदर, स्पेंड करेंगे अगले 10 साल के अंदर। इस इशू के ऊपर जापान के पीएम को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वहां के लोग बड़े नाराज हो गए। और नाराज क्यों हुए? इसके भी रीजंस हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि पीएम मोदी तो उनके सामने झुके नहीं और जापान कैसे झुक गया। हमारे पे जब सैंक्शन लगाने की बात की 25% की, उसके 50% कर दी, लेकिन पीएम मोदी झुके नहीं। तो ट्रंप का जो एक टैरिफ का वार है वो लोगों को डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे ट्रंप को? और ये सामने आ चुका है कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर झुक जाएगा ट्रंप के सामने तो उनकी जनता नहीं झुकेगी। यही जापान ने शो कर दिया। इसके साथ साथ पहले भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन जो ट्रंप का टैरिफ वार है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। ये बहुत कुछ बात कर चुके हैं ट्रंप के बारे में भी। तो उदय शंकर पानी जी, जो जो जापान के पीएम ने इशिबा ने रिजाइन कर दिया ट्रंप के टैरिफ वार की वजह से, तो इससे लगता है कि जो ट्रंप का टैरिफ वार है या तो बहुत डेंजरस है या बहुत जल्दी फेल होने वाला है। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, टैरिफ वॉर नहीं है, टैरिफ टेरर है। मैंने जैसे कहा ना, इस टाइम दो टेररिस्ट हैं। जो एक ट्रंप सबको टेरराइज कर रहा है, पता नहीं ट्रंप है या उसका बॉडी डबल है, आई डोंट नो। फिर एक दूसरा है जो आसिफ मुनीर है, जो पूरी दुनिया को टेररिस्ट सप्लाई करते हैं, टेरर सप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली सर, ये पब्लिक तो बेवकूफ है नहीं। और जापान लोग वेरी सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपल, वेरी नेशनलिस्ट, और देश के बारे में दे आर द अल्टीमेट, आई एम टेलिंग यू। और उनकी जो पेट्रियोटिज्म है, विच इज उसका एक प्रूफ यही है कि प्राइम मिनिस्टर तो झुक गया लेकिन पब्लिक नहीं झुकी, और पब्लिक के प्रेशर में ही हैड टू रिजाइन। तो हैट्स ऑफ टू जापानीज पीपल सर, यू पीपल आर वंडरफुल। एंड आप लोगों की जो देश के लिए कमिटमेंट है, आप अपने देश का सर नहीं झुकने देंगे। ऐसे ही देश चाहिए, ना कि पाकिस्तान और ये इराक और ये जो टर्की जैसे बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है, जो मौका मिलते ही उनके आगे लेट जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है, देखिए जो आपकी इच्छा करिए हमारे साथ, बस यही उदय, पीएम होता है। मोदी जब चाइना गए थे तो चाइना जाने से पहले जापान गए थे हाँ। और जापान की एक ट्रेड डेलीगेशन जाने वाली थी यूएस के अंदर, लेकिन जो हेड थे उनकी ट्रेड डेलीगेशन उन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जो हमारा इनके साथ जो ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है वो हमारे फेवर के अंदर नहीं है। देखिए जापान वो कंट्री है जिसने इंडिया के जो आपका प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, उसके लिए 88 बिलियन डॉलर दिए थे, वो भी 0.01% इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं, और कहा था कि अब 15 साल के बाद इंटरेस्ट पे करना शुरू करना है, पैसे पे करना शुरू करना। इतने लिबरल है, लेकिन देश के लिए जान दे सकते हैं। वो कंट्री ने ट्रंप के टैरिफ वार के ऊपर ट्रंप को सबक सिखा दिया कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। वहां के पीएम ने तो उनकी बात मान ली होगी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो शायद यूएस को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, क्योंकि यूएस जापान की सिक्योरिटी देखता है। ट्रंप जब से पावर पे आए हैं, ट्रंप यही गेम खेल रहे हैं और उन्होंने पीएम मोदी को सपोर्ट किया। जापान में जब पीएम मोदी विजिट किए थे कि आपको हम सपोर्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनके लोगों ने सपोर्ट किया, और इवन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को सपोर्ट किया यूएस के खिलाफ जो टैरिफ वार पे। इवन जर्मनी जो नाटो का मेंबर है उसने भी इंडिया को सपोर्ट किया। स्पेन इंडिया को सपोर्ट करता है, बहुत सी कंट्री इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली वो इंडिया को इसलिए भी अप्रिशिएट करते हैं कि पीएम मोदी किस तरीके से यूएस के टैरिफ के झटके या टैरिफ के डंडे के सामने झुके नहीं, और इंडिया उसको मुकाबला कर रहा है यूएस का, और बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहा है। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, यूएस की इकोनॉमी डाउन चल रही है। लेकिन दूसरी बात है कि ट्रंप जब से आए क्या कर रहे थे? किसी को धमका रहे थे। जो पहला झटका दिया उन्होंने दिया कनाडा को। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप अपनी कंट्री अलग नहीं है, आप हमारे पार्ट है, 51st स्टेट है यूएस के। उसी चक्कर में उनके प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा, ट्रूडो को, क्योंकि ट्रूडो ने वैसे भी बड़ा सत्यानाश किया था कनाडा का। फिर उन्होंने कहा पनामा कनाल हमें बिलोंग करती है, उसको भी लेने कब्जे में थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पार्ट है यूएस का, उस पर भी वहां पे बहुत से लोग नाराज हुए उनसे। फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए तो उनसे कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर काले जुर्म कर रहे थे अमेरिकन के ऊपर, लेकिन जब वीडियो कंटेंट देखे गए तो उसके अंदर तो उल्टा ही था।
तो पीएम यही काम कर रहे थे उस टाइम पे ट्रम्प। इन्होंने कोशिश की इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी धमकाने की, वो झुक गए क्योंकि उनको जरूरत है यूएस की। पुतिन से भी इन्होंने कोशिश की बात करने की इस तरीके से, लेकिन पुतिन उनके जवाब में नहीं आए। जेलेंस्की तो किसी को कह के गालियां देनी शुरू कर दी, एक तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज शुरू कर दी उनको बुला करके। जेलेंस्की की मजबूरी थी। फिर जो भी इनसे मिला, जैसे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मिले तो उनसे कहा कि आई लव नॉर्थ कोरिया, जो उनका दुश्मन है। वो हंस पड़े, क्या करते। और आप देखिए पीएम मोदी से कहा कि मैंने तो रशिया, इंडिया और पाकिस्तान का वार रुकवाया और आप मुझे नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करो। पीएम मोदी ने मना कर दिया कि आपने तो कोई काम नहीं किया यहाँ पे। और इनकी बातों पे पीएम मोदी ने ध्यान नहीं दिया, इनके ट्वीट का जवाब भी नहीं दिया। फिर इंडिया पे कहा आप पे 50%, 25% टैरिफ लगा देंगे, उनका लगा दो। 50% लगा देंगे, उनका लगा दो। उसमें भी कोई असर नहीं हुआ। और ट्रंप का अपनी कंट्री के अंदर ही मजाक उड़ रहा है। इस बीच में ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया कि आसिम मुनीर आए हैं यूएस के अंदर, आप भी आइए, आपकी बात करा दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो फ्री नहीं हूं, मैं तो आऊंगा नहीं। और उसके बाद पीएम मोदी ने इनका फोन उठाना बंद कर दिया। उनको लगा कि क्या पागल आदमी का फोन उठाऊं, क्या बेवकूफ आदमी का फोन उठाऊं जो एजेंडे पे बात नहीं करता, जिसको पता नहीं क्या बात करनी। और पीएम मोदी ने अभी जाना था यूएस के अंदर यूएनएससी की मीटिंग को अटेंड करने के, यूएस जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने। पीएम मोदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रंप के सामने बैठूं। और पीएम मोदी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा मेरा फॉरेन मिनिस्टर जाएगा वहां पे। तो ये एटीट्यूड है पीएम का, क्योंकि पीएम मोदी ट्रंप से बात नहीं करना चाहते। बात तब करें जो आदमी ढंग की बात करे। और ट्रंप ने इससे पहले आप देखिए, ट्रंप के आने से पहले या ट्रंप के आने के टाइम पे आपकी जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसको जो बाइडेन के टाइम में हटा दिया गया था। छोटी कंट्री है वहां पे, चलो इनका प्रेशर भी चलता है, तो ट्रंप ने भी उनका सपोर्ट किया। जब ट्रंप पावर में है वो कहते हैं कि मैं बांग्लादेश को तो पीएम मोदी देखेंगे, ही इज लुकिंग आफ्टर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। जबकि बांग्लादेश को क्रिएट हुए 1971 में क्रिएट हुआ बांग्लादेश। उसके बाद भी उम्मीद थी कि ये बांग्लादेश को दोबारा से डेमोक्रेसी में रिटर्न करके लाएंगे, लेकिन ट्रंप ने कुछ नहीं किया। और ट्रंप का जो एटीट्यूड था वो ये है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि पीएम मोदी को हटा करके यहाँ पे किसी बेवकूफ या गधे को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, ताकि इंडिया उनके सामने झुक जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन ट्रंप भूल गए कि यहाँ पे पीएम मोदी और इंडिया, जिसने 100 से 600 साल तक यहाँ पे स्लेवरी देखी है, वो ट्रंप की जो यहाँ पे बेवकूफों की बातें उसको सुनने को तैयार नहीं है। हमने बहुत टॉलरेट किया, हमने बहुत भुगता है ब्रिटिशर के सामने, उससे पहले यहाँ पे जो इन्वेडर्स आए थे उनके सामने, लेकिन अब हम यहाँ पे झुकने को तैयार नहीं। और हमें झुकाने के लिए एक और आदमी बैठा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो चाहते हैं कि इंडिया को क्रिश्चियन बना दिया जाए, क्रिश्चियन कंट्री बना दिया जाए, ताकि वो यहाँ पे राज कर सके, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर तो राज कर नहीं पाएंगे। इसीलिए वो कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, या तो क्रिश्चियनिटी के अंदर या इस्लाम के अंदर। लेकिन उनके ये मुगेरी लाल के सपने तो पूरे नहीं होंगे। लेकिन ट्रंप जो बार बार धमकियां देते हैं, ट्रंप किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं या उनकी वजह से हट जाता है, क्या इसका कोई इलाज है? आप क्या कहना चाहेंगे सारे इश्यूज के ऊपर? सर अभी ताजा खबर तो ये है कि जो कमिटी है नोबेल प्राइज की, दे हैव रिकमेंडेड मोदीज नेम फॉर नोबेल प्राइज। मुझे लगता है उसके बाद तो वो सीधा एटम बम गिर देगा मोदी जी के घर पे। ट्रम्प वो पूरी कोशिश में लगा था कि कैसे उसको मिल जाए जाके। और दूसरी बात सर, ये जापान का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसको जापान फॉलो कर रहा है, रिलक्टेंटली फॉलो कर रहा है, वो नहीं करना चाहते। लेकिन आज हर जापानी भूला नहीं है अमेरिका के उस ब्लंडर को, जिसकी वजह से इतने साल तक उनके जापानीज लोगों को, इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ा, मरना पड़ा, एटम बॉम्ब गिरा गया वहां पर। आफ्टर जापान हैड assured them that we will not continue with the war and we are ready to apologize, उसके बाद उन्होंने बॉम्ब गिरा बिकॉज दे वांटेड टू टेस्ट दैट बॉम्ब। अमेरिका ने, इससे बड़ा वॉर क्रिमिनल कौन होगा बताइए अमेरिका। तो अमेरिकन के प्रति ये गुस्सा ठंडा नहीं हुआ जापानी लोगों का, और जहां मौका मिलेगा वो देखिए अपने तरीके से वो बदला लेंगे कि जिस तरह से द वे दे बिकेम एन इकोनॉमिक पावर, द वे दे made the American market very negligible.
तो दैट विल हैपन एंड सत्यमेव जयते सर, सत्य तो जो है वो तो आने ही वाला है। और जापानीज पीपल आर वेरी प्राउड पीपल, वेरी कमिटमेंट एंड वेरी क्लीन पीपल सर। मुझे उन पर बिल्कुल पूरा सही। फेथ है। और अगर प्राइम मिनिस्टर अगर उनका रिजाइन करता है, डेफिनेटली जापानीज लोगों का प्रेशर आया होगा और वहां उसको ऑनर करते हुए वेरी राइटली ही रिजाइंड। लेकिन एक बात जरूर है कि जापान अब इनके टैरिफ वार के ऊपर इनको जरूर एक जवाब देगा, इनके सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और उसको समझ में आ गया कि जापान के लोग यूएस के टैरिफ या यूएस की धमकी के सामने झुकेंगे नहीं। और जिस तरीके से पीएम मोदी इस टाइम पे स्टैंड कर रहे हैं यूएस के सामने, जापान भी खड़ा होगा सामने, यूरोपियन कंट्रीज भी खड़ी होंगी, दूसरी कंट्रीज भी सामने आएंगी और पीएम मोदी से सबक लेकर के सामने स्ट्रांगली खड़े रहेंगे ट्रंप की थ्रेट और ट्रंप की टैरिफ वार के ऊपर सामने, और ट्रंप को एक सबक सिखाया जाएगा। और अमेरिका का मुझे लगता है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अमेरिका वर्ल्ड पे एक पावर थी, अमेरिका सब कंट्री के अंदर कहीं पे जाता था उसके इन्फ्लुएंस होता था, अमेरिका जो कंट्रियों पे प्रेशर होता था उसको सेफ गार्ड करता था। लेकिन ये जो लोगों को प्रोटेक्शन वाला काम करता था आज वो गुंडा बन गया उन कंट्रियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये जो कंट्रियां हैं वो इनको भूलेंगे नहीं, ट्रंप को भूलेंगे नहीं, यूएस को भूलेंगे नहीं, और यूएस का डाउनफॉल शुरू हो गया। और वैसे भी देखिए ब्रिक्स ने अपना काम स्टार्ट करके डीडॉलराइजेशन का, और बाकी कंट्री इस टाइम में बिजनेस करने लगी एक दूसरे के साथ बगैर डॉलर के, उससे उनको जो कमीशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। इनकी इकोनॉमी जो बूस्ट कर रही थी यूएस की, वो मेन रीजन था कि इनके डॉलर में जो बिजनेस होता था उससे इनको कमीशन मिलती थी कन्वर्शन और रिकन्वर्शन के ऊपर, वो खत्म होने वाली है। और खत्म करने के पीछे जो मेन कंट्री इस टाइम पे काम कर रही है वो है इंडिया और पीएम मोदी। तो जो जापान ने एक्शन लिया है वो भी एक बड़ा स्टेप होगा यूएस के या ट्रंप के टैरिफ वार के ऊपर। मुझे लगता है कि हमने बहुत से पॉइंट कवर कर लिए हैं और जो बचे हैं वो आगे कवर कर लेंगे। और सब लोगों से कहेंगे, अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को चैलेंज देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अपने कमेंट्स दीजिएगा क्या आप बोलना चाहते हैं ट्रंप के टैरिफ वार के ऊपर और ट्रंप के सामने जिस तरीके से पीएम मोदी खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।